नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को संत तुकाराम की सहनशीलता की कहानी सुनाने वाले हैं। संत तुकाराम प्रेम, करुणा और दया के सागर माने जाते थे। प्राणी मात्र के लिए उनके मन में दया भाव था। उन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत किया था। वह खुद भूखे रह सकते थे, लेकिन किसी को भूखा नहीं देख सकते थे। इसी वजह से उनको कई बार भूखे रहना पड़ता था। पेट भर भोजन तो दूर, कई बार उनको 2-3 दिन तक खाना भी नसीब नहीं होता था। उनके घर प्रचुर मात्रा में अनाज आता था, लेकिन वह सभी अतिथियों और ज़रूरतमंदों की सेवा में समाप्त हो जाता था। इसलिए उनको प्रायः अभावग्रस्त हो जाना पड़ता था। एक समय ऐसा भी आया जब उनको भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसे में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जाओ खेत से कुछ गन्ने ही तोड़ लाओ, किसी तरह से आज तो गुजारा हो जाएगा। संत तुकाराम पत्नी की बात मानकर गन्ने के खेत में गए और कुछ गन्ने तोड़कर उनका गट्ठर बनाया और घर की ओर चल दिए। रास्ते में कई लोगों ने उनसे गन्ने मांगे, तो संत तुकाराम ने जिसने भी गन्ने मांगे उसको उन्होंने अपने स्वभाव बस गन्ने दे दिए। जब वह घर पहुँचे तो उनके पास गन्ने के गट्ठर में से सिर्फ एक ही गन्ना बचा था। उनकी पत्नी ने उनके हाथ में सिर्फ एक गन्ना देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई और समझ गई कि रास्ते में गन्ने को बांटते हुए आए हैं। उन्होंने तुरंत संत तुकाराम के हाथों से गन्ना ले लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। वह संत तुकाराम को जब तक पीटती नहीं जब तक गन्ना टूट नहीं गया। उसके बाद भी उनकी पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। संत तुकाराम चुपचाप पत्नी से मार खाते रहे और जब गन्ने के 2 टुकड़े हो गए तो वह हंसते हुए बोले कि देखो, तुम्हारे गुस्से में एक अच्छा काम हो गया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक तुम चूस लो और एक मैं चूस लेता हूँ। अपने क्रोध के सामने संत तुकाराम के प्रेम और क्षमा के अथाह सागर को लहराता देख उनकी पत्नी ने पश्चाताप में सिर पीट लिया। अपने पति के परोपकार, त्याग और क्षमा के गुण को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आपको संत तुकाराम की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।